नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी व समाजसेवी इंजीनियर सुनील यादव के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल स्कूली छात्रों को साथ लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार तथा अधूरे निर्माण की शिकायत लेकर जिलाधिकारी के दरबार पहुंचा और ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की गुहार लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दिया। इंजीनियर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा हुसैनगंज से अंबेडकर ग्राम मखदूमपुर तक गत जून माह में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। धन्नीसराय में एक विद्यालय के सामने लगभग 60 मीटर सड़क का निर्माण छोड़कर दोनों तरफ निर्माण कर दिया गया और ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया। अधूरी सड़क के चलते उधर से गुजरने वाले राहगीरों तथा स्कूली बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई न कोई यहाँ पर गिरकर घायल होता रहता है। उक्त मार्ग पर स्थित स्कूलों के छात्र समस्या से इस कदर अजीज हो गए हैं कि आज वह भी जिलाधिकारी शिकायत करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव ने नगरपालिका में बंदरों के आतंक पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यथाशीघ्र बंदरों को पकड़कर जंगलों में भेजने की अपील किया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ पर प्रशासन से अपनी गुहार लेकर के आए हुए हैं और गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करने वाली ये सरकार बच्चों के विद्यालय के सामने 60 मीटर की रोड छोड़ दी। ये कह करके कि ये नीची ज़मीन है, इसको बाद में बनाया जाएगा। इस बाद में हम लोग बताई, हम लोगों ने एक्सीएन से बात किया कि वो 60 मीटर रोड जो आप छोड़े हो, पूरी रोड का पेमेंट हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब रोड कब बनेगी? तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, बस ये बारिश ख़त्म होने दीजिए। बारिश ख़त्म होने के बाद और धीरे धीरे दिसंबर आ गया, तो जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बच्चे आज निकल करके तो क्या बारिश का मौसम खत्म होने के बाद कोई सूचना दी गई? बारिश का मौसम ख़त्म होने के पहले, बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद कई मरतबा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये बात बताई गई कि ये आपका जो अधूरा काम है, जिसमें बच्चों का रोज़ आना जाना है, उस रास्ते से गिर रहे हैं, साइकिलें लेकर के गिर जा रहे हैं, चोटें आ जा रही हैं, आवागमन बाधित हो रहा है और उस रोड को आप पाट करके ऊंचा करके बना दीजिए। कौन सी बहुत बड़ी भारी टेक्निक उसमें होनी है? और आपने पेमेंट भी पूरा कर दिया, ठेकेदार काम करके चला गया और काम जो का त्यों अधूरा है। और जो उदाहरण आपके सामने पिछले दिनों में आप बराबरी देखने को आता है, काम कागज़ों पे हो जाता है, पेमेंट भी हो जाती है और काम कुछ होता नहीं है। यहाँ तो काम हुआ है, बीच में काम छोड़ करके गायब हो गए। पूरी तरह पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में है ये बात, उनके अधिकारियों के संज्ञान में है और अब अपने काम को कराने के लिए बच्चों को भी निकलकर प्रशासन के पास आना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इन अधिकारियों से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब बाल बच्चेदार हो और ये जनहित का मसला है, इसको आप जितना शीघ्र से शीघ्र इस काम को आप करा पावें करा दें। आश्वासन अधिकारियों ने दिया, बच्चों ने कहा कि सर आश्वासन हम लोगों को काफ़ी दिनों से मिल रहा है, आप क्या कह रहे हैं? वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुरंत आज ही इस पर एक्शन लिया जाए। तो ये कहा है उन्होंने, देखा है। दूसरी समस्या बंदरों से संबंधित भी आपने ज्ञापन सौंपा है जी। देखा है, इस शहर में नगरपालिका क्षेत्र में बहुत बुरी हालत हो गई है और बंदर जिस तरह से आक्रामक होकर के लोगों को दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों का जीना दुभर हो गया है। घर के बाहर कपड़ा फैलाओ, कपड़ा फाड़ दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर के छत पे जा रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई, पिछले दिनों कुछ घटनाएं आई थी संज्ञान में कि कुछ लोगों की गिरने से मौत भी हो गई। लेकिन मैं नगरपालिका प्रशासन को पहली बार, क्योंकि इसके पहले नगरपालिका प्रशासन के द्वारा एक बार बंदर हटाने का कार्यक्रम किया गया था और इस बार भी उन्हें उम्मीद नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है ये काम एक जिम्मेदार पार्टी के हाथों में आ गया। इस पार्टी ने प्रोग्रेसिव तरीके से, बड़े लीगल तरीके से जेई साहब को, एक्सीएन को, फिर चीफ इंजीनियर तक बैठा दिया। 6 महीने से हम लोग इस पर लगे हुए हैं। शायद अब हमें मजबूर किया जा रहा है,
हम बड़ा आंदोलन करें या कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर हैं, जो जिनके शायद बच्चे नहीं हों, जिनको शायद बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ने में इस तरीके की तकलीफें हो रही हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके अंदर हृदय नहीं है। अगर नहीं है तो हम बाध्य हो जाएंगे। आप जैसे करप्ट ऑफिसर्स को बर्खास्त करवाने में पूरा जोर लगा देगी आम आदमी पार्टी। बच्चों ने आप लोगों से